हेलो स्टूडेंट्स, आपसे एक सवाल पूछना था। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि सवाल ये है कि अपने पास हम क्या बोलते हैं कि जैसे एक मैं सिंपल केस लेता हूँ, एक बॉल आ रही है। ठीक है, उसका मोमेंटम भी लिख रहा हूँ मैं, ये मोमेंटम है। ठीक है, ये 5 का मोमेंटम है और ये भी 5 का, और यहाँ से ये नॉर्मल से किसी थीटा एंगल पे आ रहा है। वो थीटा एंगल भी निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सेम होता है। और यहाँ से हम ये थीटा एंगल इस ट्राइंगल का यूज़ करके, ठीक है, टेन थीटा लिख के कितना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें टेन थीटा लिख लो। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ये हॉरिजॉन्टल देखो ये और ये सेम, इस ट्राइंगल का यूज कर रहा हूँ, एच बाई वी। ठीक है, 5/5 कितना हो गया, 1, मतलब 45 डिग्री पे आ रहा है, 45 डिग्री पे आ रहा है। तो हम बोलते हैं जनरली कि ये बॉल ऐसे आ रही, तो ये कितने एंगल पे जाएगी अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उतनी की उतनी है और वापस वैसे की वैसे रहना चाहती है। कैसे? देखो, ये 5 का हो गया और ये भी 5 का हो गया, वापस देखो ये 45 पे जाएगा। ये एंगल वापस कितना है, 45, ये 45 तो ये भी 45। ठीक है, तो ये चीज़ तो कुछ आसान है ना, ये 45 या फिर ये बोल दो ये 45 तो ये भी वापस 45, ये 45 तो ये भी 45 है ना, वो 90 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये था कि एनर्जी का लॉस नहीं है तो बिल्कुल थीटा पे आती है और थीटा पे चली जाती है। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस है, ठीक है, ये सरफेस क्या एनर्जी का लॉस कर पाती है। जैसे ये 5 से आया लेकिन 5 से वापस नहीं गया। ठीक है, सपोज इसने एनर्जी का क्या कर दिया, थोड़ा सा लॉस कर दिया। ये कितने का आया, 3 का। ठीक है, ये कंपोनेंट कम हो गया तो टोटल ओवरऑल वेलोसिटी तुम्हारी कम हुई है। ठीक है, फिर वापस लिखो हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 5/3। अब ये जो थीटा है तुम्हारा, ये वो 45 वाला नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, उससे थोड़ा सा कम आ रहा है या फिर ज़्यादा आ रहा है, मतलब अलग आ रहा है। वो रिफ्लेक्शन वाला एंगल क्या आ रहा है, अलग। तो आई इज इक्वल टू नोट आर, जब एनर्जी का क्या होता है, लॉस। ये वाली चीज़ मैंने एक बॉल के लिए की है, सही बात है। लेकिन अगर यही केस मैं लाइट के लिए करता हूँ कि लाइट में हमने कोई इंटेंसिटी डाली, ठीक है, ये एच बाई लेमडा का मेरे पास क्या है, कोई फोटोन है, उसके मैंने कंपोनेंट भी ले लिया ना, ये एंगल वो थीटा लेके कंपोनेंट कर लिया, इसका कोस थीटा, और ये हो गया एच बाई लेमडा, ये साइन थीटा, और ये एच बाई लेमडा कोस थीटा। कैसे किया, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा। ठीक है, तो ये एच बाई लेमडा का फोटोन इधर आ रहा था, एक इस तरफ कोस, इस तरफ साइन। ठीक है, अब देखो ये टकरा के इधर आया और मैं बोल रहा हूँ ये सरफेस कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है तो रिफ्लेक्ट जो होती है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ फोटोन की एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो उस केस में मैं क्या बोलता हूँ कि क्या ये एनर्जी, ये एंगल और ये एंगल जो है ये सेम होगा या अलग अलग होगा। क्योंकि इस केस में तो हमें पता चल गया कि एंगल क्या आ रहा है, अलग अलग। तो इसमें भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी का लॉस है। ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी वापस नहीं जा रही, तो उसमें क्या एनर्जी का लॉस है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो टेक्निकली तो यही बोलना चाहिए कि हाँ सर एनर्जी का लॉस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझते हैं कैसे। देखो यहाँ पे जो एंगल आया हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा है, टेन थीटा, हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, देखो वही टेन थीटा आ जाएगा। हमें ये पता चला कि एन फोटोन आ रहे थे, एन फोटोन आए, यहां से टकरा के अब एन फोटोन वापस नहीं गए, है ना, रिफ्लेक्ट होके थोड़े से कम गए, एन आर गए। ठीक है, तो ये इधर गए एन आर एच बाई लेमडा साइन थीटा, और ऊपर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये कितना, एन आर एच बाई लेमडा कोस थीटा। अब सवाल ये है कि ये दोनों कंपोनेंट चेंज हुए हैं, दोनों कंपोनेंट चेंज हुए तो क्या ये एंगल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, इस वाले केस में ये एंगल और ये एंगल अलग अलग इसलिए आता है क्योंकि एक तो सेम रहता है और दूसरा एकमात्र चेंज होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर देखो ये चेंज हो रहा है ना, ये चेंज एन से एन आर हो रहा है, तो ये भी तो एन से एन आर हो रहा है। ठीक है, रेशियो तो वापस देखो हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल करो, हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल करो, ये तो तुम्हारा, ये तो साइन है, सही है, और ये क्या हो गया, हाँ कोस, सही है। हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल करो, इसमें हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल वही टेन थीटा आ रहा है। ठीक है, एन से एन कट रहा है, एच बाई लेमडा से एच बाई लेमडा कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, ये भी कट रहा है, ये भी वापस क्या आ रहा है, टेन थीटा, यानी ये थीटा और ये थीटा क्या हो रहा है, सेम आ रहा है हर केस में, चाहे से तुम्हारा एनर्जी का लॉस इसमें हो। किस वजह से आया कि जिस रेशियो से ये कम हुआ उस रेशियो से ये भी कम हो गया, तो ये एंगल जो रिजल्टेंट का है वो सेम रहा, तो ये एंगल भी क्या रहा, सेम रहा। इसलिए हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, चाहे से तुम्हारा एनर्जी का लॉस हो चाहे से ना हो, परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो
या फिर थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन भी सरफेस में हो, ठीक है, आएगा उस एंगल पे जिस पे जाएगा, नॉर्मल से एंगल सेम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो चेंज होने का रेशियो है ये बराबर रहता है, सही है। इसको थोड़ा अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखो, मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि मेरे पास खूब सारे फोटोन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आए, थीटा एंगल पे आए, और थीटा एंगल पे क्यों जाएंगे वो देखो। सपोज मेरे पास पहले फोटोन कितने आ रहे थे, 1 2 3 4 5, 5 फोटोन आ रहे थे। 5 फोटोन की वजह से एनर्जी क्या थी, मान लो एक की एनर्जी ई थी, तो 5 ई मेरे पास एनर्जी थी। अब मेरे पास 3 ही जा रहे हैं क्योंकि 2 एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी, 3 ई, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। देखो 5 ई से इधर गया, 2 ई से इधर गया, ठीक है, 2 एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन उनका जो मोमेंटम है एच बाई लेमड़ा है, पर्टिकुलर का एक एच बाई लेमड़ा, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये 2 फोटोन इधर गए, ये 2 फोटोन इधर जाके इधर जमा हो गए, ठीक है, और 3 वैसे के वैसे जा रहे हैं। तो एनर्जी का लॉस हुआ है क्योंकि 2 फोटोन पूरे के पूरे रुक गए, ठीक है। इन 3 का जो मोमेंटम है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसे नॉर्मल केस में 5 के 5 आते और 5 के 5 जाते, उस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये 2 आके यहाँ रुक गए, 3 वापस उसी वे में जा रहे हैं, ठीक है। इसको अगर एक पर्टिकुलर अलग अलग फोटोन का केस तुम करके देखोगे ना, ठीक है, तो ये आएगा कि एच बाई लेमड़ा से आया, एच बाई लेमड़ा से गया, एच बाई लेमड़ा से आया, एच बाई लेमड़ा से गया, एच बाई लेमड़ा से आया, एच बाई लेमड़ा से गया। ये एच बाई लेमड़ा से आया तो सही, लेकिन रुक गया, एच बाई लेमड़ा से क्या हो गया, ये रुक गया, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल पाते हैं। थैंक यू।